सभी को राम राम। दोस्तों, आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन मनाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि इस बार दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हो सूर्य ग्रहण क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। अपन जानते हैं कि जो अपनी पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये क्या है, तीनों अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं और एक ऐसा संयोग बनता है साल में एक दो बार कि जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इससे क्या है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं तो वो क्या है, सूर्य को देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, इस बार क्योंकि ये दीपावली के दूसरे दिन ये घटना हो रही है, क्योंकि आज गोवर्धन मनाया जाना था लेकिन सूतक लगा हुआ है आज, इस वजह से आज गोवर्धन नहीं मना पा रहे हैं। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तब जाकर सूतक खत्म होगा और तभी हम क्या है, ये जो गोवर्धन का पर्व है इसको मना पाएंगे। और जो ग्रहण काल होता है उसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस वजह से जो त्योहार जैसा शुभ कार्य है, पर्व है, उसको भी नहीं मनाया जा रहा है। तो इसी कारण से क्या है, गोवर्धन अगले दिन मनाया जाएगा, यानी कि भाई दूज के दिन ही मनाया जाएगा गोवर्धन। तो बाबूलाल जी हमें बताइए कि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आमतौर पर लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लंबे समय तक इस पर रिसर्च किया है, तो उनको ऐसी कोई चीजें नहीं मिली कि भाई सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से देखने से रोशनी वगैरह चली जाती है या व्यक्ति अंधा हो जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है तो उसके दौरान जो सूर्य का तेज प्रकाश है वो आंखों पर पड़ता है और उससे रेटिना के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो उससे निश्चित रूप से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आमतौर पर ये कहा जाता है कि सूर्य को, जो सूर्य ग्रहण है उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो वैज्ञानिक क्या है, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि भाई ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी वगैरह चली जाती है। तो क्या हम इसे चश्मा लगा के देख सकते हैं? बिल्कुल, वैसे सावधानी के तौर पर तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि चश्मा लगा कर ही देखना चाहिए। और सामान्य जो चश्मा होता है वो इसमें काम नहीं करता है। इसके लिए विशेष जो चश्मे आते हैं, ब्लैक चश्मे आते हैं या जो ग्रहण वाले चश्मे हैं, उन्हीं से ये देखना चाहिए। जो साधारण चश्मे हैं इनसे नहीं देखना चाहिए। हालांकि नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। तो इसलिए क्या है, सावधानी बरतना ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि ये लोग ऐसे कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या इससे उनके स्वास्थ्य या उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है इसका? देखिए, हमारे भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे बच्चे के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो नासा के वैज्ञानिक हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार गर्भवती महिलाओं के सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से ऐसा किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर। तो वैज्ञानिक इस तथ्य को नकारते हैं, लेकिन अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि बुजुर्ग महिलाएं मना करती है कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर मत निकलो। हाँ, आमतौर पर यही कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कुछ धार्मिक मान्यताएं भी इससे जुड़ी हुई है और कुछ मिथक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस चीज को नकारते हैं।
ये ऐसा होता है कि मेरा आपसे सवाल है कि ये ना, ये जो पुराने लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ अशुभ होने का संकेत देता है ये। अच्छा, तो क्या ऐसा सही में होता है, अशुभ होता है जब सूर्य ग्रहण होता है? तो देखिए, मैं आपको और दर्शकों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लोगों में ऐसी धारणाएं जरूर है कि भाई सूर्य ग्रहण किसी अशुभ घटना का एक तरीके से प्रतीक होता है या संकेत होता है कि सूर्य ग्रहण के बाद कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। लेकिन देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है उसको तो लोग भूल जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई अशुभ घटना घटित हो जाती है तो उसको लंबे समय तक याद रखते हैं कि भाई हाँ, सूर्य ग्रहण के बाद वो घटना घटित हो गई। और लोगों में एक चीज ये भी है कि वो सूर्य ग्रहण के बाद जो अच्छी घटनाएं हो रही है उनको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर कोई एक खराब घटना घटित हो गई है तो उसको वो क्या है, हमेशा के लिए याद रखते हैं, और लंबे समय तक वो एक मेमोरी बन जाती है। और उसको उसका जब भी कभी जिक्र होता है इस चीज का, तो उस चीज का उदाहरण दे दिया जाता है कि भाई सूर्य ग्रहण क्या है, किसी अशुभ घटना का संकेत है। बाकी जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मनुष्य की साइकोलॉजिकली है, साइकोलॉजी है कि ऐसा होता है। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि ऐसा मतलब हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब सूर्य ग्रहण होता है तो अपना जो पहले का खाना बना हुआ रहता है वो भी खराब हो जाता है। तो क्या ऐसा सही में होता है? देखिए, हाँ, ऐसा कहा जाता है, और कई लोग तो यहाँ तक खाना भी नहीं खाते हैं इस दौरान। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और विश्वास है। बाकी वैज्ञानिक हैं वो इस तथ्य को नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक इस तथ्य को नकारते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण के दौरान अपने को खाने पीने संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, या पहले का बना हुआ जो खाना है उसको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन किया है, और उनका यही मानना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अपन खाने पीने जैसी जो सामान्य गतिविधियां हैं वो कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई सूर्य जो ग्रहण होता है उसके दौरान जो रेडियो विद्युत तरंगे हैं, विकिरणें हैं जो निकलती है, तो सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर होती है कि उन विकिरणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता है। तो वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं। अच्छा, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो उनका व्रत ही कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सूर्य के ऊपर विपत्ति आ रही है तो हमारे व्रत करने से वो विपत्ति टल जाएगी। उनका कहना ये होता है, एक तरीके से व्रत करने का मतलब सही बात है। बचपन में मैं भी क्या है ऐसे ही सुना करता था कि भाई ये जो सूर्य है ये किसी का ऋणी है, कर्जदार है, तो क्या है इस दिन वो इनसे कर्ज मांगने आते हैं और परेशान करते हैं सूर्य जी को। तो इस वजह से वो क्या है उस दिन भूखे रहते हैं और खाना वाना नहीं खाते हैं। लेकिन क्योंकि अपन अब आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो अपने को पता है कि ये एक खगोलीय घटना है। और ये क्या है, अपने जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि ये एक ऐसा संयोग बनता है जिस दिन तीनों यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। तो उस वजह से पृथ्वी के लोगों को सूर्य ग्रहण या तो आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता है और कभी कभी पूर्ण रूप में भी दिखाई नहीं देता है। वो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कितना बीच में आ रहा है या पृथ्वी के पास में है, दूर है। अगर जैसे चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से ज्यादा है तो वो रिंग ऑफ फायर बनता है, रिंग वाला सूर्य ग्रहण होता है। और यदि चंद्रमा पृथ्वी के पास में ज्यादा है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो और कभी कभी पूरी तरह बीच में नहीं आता है, तीनों पूरी तरह एक सीध में नहीं आ पाते हैं, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। तो अपन क्या है इसके वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो विभिन्न जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अपनी अपनी जगह है, तो मैं उनके बारे में ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सबकी जो अपनी अपनी भावनाएं हैं वो है और वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वो अलग है।
तो अच्छा, तो फ्रेंड्स आज आपने सूर्य ग्रहण के बारे में जाना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।